ओके, वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम आपको बोले थे बच्चे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन लेके आएंगे। उससे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको समझाए। आज के इस लेक्चर में हम आपको इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन समझाएंगे और फिर इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट समझाएंगे, जो हमारे 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बनता है कि व्हाट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या व्हाट इज़ द इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन या व्हाट इज़ द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा आप जो है उसको ध्यान से सुनिएगा। और आज का ये टॉपिक फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उसको जो है गौर से देखिए। चलिए आज हम फिर ये इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं, है ना। एकदम बिल्कुल कहानी की तरह सुनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आज का हेडिंग क्या है बच्चे, है ना। हमारे पास आज का हेडिंग है इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओके बाबू, ठीक है। ये हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन, चूँकि हम इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करके एंथर से स्टिग्मा तक लेके आ गए हैं। अब स्टिग्मा में आने के बाद जो भी घटनाक्रम घटती है वो सारी बातें किस में काउंट किया जाएगा, इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में काउंट किया जाएगा। तो चलिए इस बात को हम समझने के लिए एक बड़ा सा, है ना, कार्पेल का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये एक स्टिग्मा है, ये एक स्टाइल है, ये एक ओवरी है। ओके बाबू, सुनना है ध्यान से प्लीज, ठीक है, सुनिए ध्यान से। और सपोज कर लीजिए, अलग अलग कलर का यूज कर रहे हैं हम, कि ये वो पॉलन ग्रेन है जो इस पर आकर बैठा है, ठीक है ना। और हम जनरली पहले ही लेक्चर में आपको समझाए हैं कि प्रायः 2 सेल्ड स्टेज के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर बैठते हैं। हालांकि 3 सेल्ड स्टेज भी होता है पॉलन ग्रेन का। 2 सेल्ड स्टेज में एक तो जनरेटिव सेल होगा और एक न्यूट्रिटिव सेल होगा। 3 सेल्ड स्टेज में 2 जो है मेल गैमेट होते हैं और एक क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव सेल होते हैं, वो 3 सेल्ड स्टेज कहा जाता है। तो ये 2, और हम कॉमनली 2 सेल्ड स्टेज ही होता है, आपको समझाया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक ओव्यूल का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल पढ़ रहे हैं जो एनाट्रोपस होता है। और आपको समझाया था कि एनाट्रोपस ओव्यूल के माइक्रोपिलर रीजन की तरफ होते हैं बच्चे, नीचे की तरफ होते हैं, और चलाजल एंड क्या होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। जब आपको ये बात हम पढ़ाए थे उसको समझाए थे कि मार्किंग भी करते रहिएगा, ये CM और CM से मार्किंग करते रहिएगा, क्योंकि ओव्यूल का पोजीशन कैसा है, ये एक्चुअली फिक्स्ड नहीं है। इसलिए अगर हम मार्किंग कर देंगे माइक्रोपाइल चलाजल माइक्रोपाइल C और M से एब्रीविएशन को लेकर, तो हमको पढ़ने में और पढ़ाने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है बच्चे। तो ये एक ओव्यूल है, जो ये पार्ट है जो इस ओवरी से क्या है, कनेक्टेड है, जिसको आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इस ओव्यूल में जो है इस प्रकार से इंटेगुमेंट का हम निर्माण कर देते हैं, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। और चूंकि ये एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है तो बाइटेगुमेंट होगा, 2 इंटेगुमेंट होंगे, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर इस प्रकार से एक बड़ा सा जो है एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होंगे, है ना, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। ओके बाबू, ठीक है। इस ओव्यूल का ये एंड माइक्रोपिलर एंड है, माइक्रोपिलर एंड है, ठीक है बच्चे, है ना। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर इस प्रकार से एक एग होंगे, एक सिनर्जिड सेल होगा और एक दूसरा सिनर्जिड सेल होगा। ये सारी बातें आपको हम पढ़ाए हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए, ये जो सिनर्जिड हैं सेल हैं, इस सिनर्जिड सेल के अंदर एक और टिश्यू पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, फिलीफॉर्म बोलते हैं। इस ओव्यूल के सेंट्रल रीजन में 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो भी पढ़ाई पहले पढ़ाया आपको। और इस जगह इस हिस्से में इस प्रकार से 3 सेल पाए जाएंगे और इस 3 सेल को हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, ये आप जानते हैं। ओके, ठीक है। नाउ pollen grain has to be transferred from anther to stigma and sit here, यहाँ बैठा है। यहाँ बैठने के बाद इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन का जो पहला घटना घटेगा, उस पहला घटना का नाम है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ये घटना को याद रखिए बच्चे, आपको एग्जाम में लिखना होगा तो बस इतना ही लिखना है, पॉलन
पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ क्या होता है बच्चे, जब एक पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा पर आके बैठते हैं तो दोनों में इंट्रैक्शन होती है। इस इंट्रैक्शंस के दौरान क्या होता है, जान पहचान होता है, इंट्रोडक्शंस होता है कि एक स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को पहचानना चाहता है कि ये पॉलन ग्रेन उसी का है कि नहीं है, उसी के स्पीसीज का है या नहीं। अगर उसी के स्पीसीज का हुआ तो प्रोसीड करने को अलाउ करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो उसको प्रोसीड करने का अलाउ नहीं करेगा। तो इस इंट्रैक्शन में एक केमिकल सब्सटेंस विल रिलीज बाय द स्टिग्मा। दैट केमिकल सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ शुगर एंड वाटर। एक्चुअली में एक केमिकल सब्सटेंस को, रासायनिक पदार्थ को निकाला जाएगा, स्रावित किया जाएगा, किसके द्वारा, स्टिग्मा के द्वारा, जो रासायनिक पदार्थ वाटर और जो है शुगर से मिलकर बने हुए हैं। दैट वाटर एंड शुगरी सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस विल इंटरैक्ट विद दिस पॉलन ग्रेन, इस पॉलन ग्रेन के साथ इंट्रैक्शंस करेगा। और इस इंट्रैक्शंस में अगर वो उसी के स्पीसीज का हुआ तो इस पॉलन ग्रेन को अलाउड करेगा टू प्रोसीड देयर फंक्शन, है ना, उसके फंक्शन को बढ़ाने का। इसका मतलब कि पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन में क्या हुआ, ये शुगर प्लस वाटर जैसे कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन करने की क्या देगा बाबू, अनुमति देगा। तो दिस शुगर एंड वाटर कलेक्टिवली अलाउड टू जर्मिनेट द पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। इसका मतलब कि दूसरा घटना हमारे पास आ गया, दूसरे नंबर का घटना कि क्या दूसरा इवेंट क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन का दूसरा घटना। अब इस बात को हमको समझना है कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है। एकदम दिस इज नथिंग, बिल्कुल शॉर्ट में याद रखिए कि एक पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होना ही जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कहा जाता है। चूंकि इस पॉलन ग्रेन के संबंध में हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि ये एक्साइन लेयर का बना होता है जो इंटरप्टेड होते हैं बाय द जर्म पोर, ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। इसके अंदर एक दूसरा लेयर पाया था जिसको हम इंटाइन कहते हैं, उसके अंदर 2 सेल होते हैं, उनमें से एक को जेनेटिव सेल बोलते हैं, एक को न्यूट्रिटिव या ट्यूब सेल बोलते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। तो यहाँ एक पॉलन ग्रेन का, पॉलन ट्यूब का, एक पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होना ही जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कहता है। और पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट इंटाइन लेयर कहता है। ये हम अर्लियर लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं। ओके बच्चे, ठीक है। तो इस जगह पर हम 1 लाइन स्टेटमेंट याद रखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ओके, जर्मिनेशन। अब इस डेवलपमेंट पे क्या होना है बाबू कि ये जो आपका इंटाइन लेयर है, ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, ये जो ये इंटाइन लेयर है, ये इंटाइन लेयर जो जर्मपूर से होते हुए बाहर निकलता है, और दैट जर्मपूर आर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। ओके, तो यहां से ये बाहर निकलेगा। तो बाबू ये जो है इंटाइन लेयर कुछ इस प्रकार से बाहर निकलते हैं और ए पॉलन ट्यूब की एंट्री स्टाइल से होते हुए एक्चुअली में कहा जाएगा ओव्यूल में जाएगा। इसका मतलब है कि ये स्टिग्मा रीजन इसको बैठकर इंट्रैक्शन करने के लिए जगह प्रोवाइड किया, और पॉलन ट्यूब का जब डेवलपमेंट हो गया तो उस पॉलन ट्यूब को रास्ता देते हुए जो ओव्यूल तक पहुंचाएगा वो काम किसका होगा, स्टाइल का होगा। ओके, अब देखिए इस जगह पर स्टाइल में जब हम आए हैं तो यहां पर एक हम बात करते हैं, होता है क्या बच्चे कि यहां पर जो है हम क्या बात करेंगे कि ये पॉलन ट्यूब यहां से डेवलप किया, एक ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। पॉलन ट्यूब का क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, और वो पॉलन ट्यूब कहां को जाएगा, है ना, ओव्यूल तक जाएगा। किससे होते हुए, स्टाइल से होते हुए। इसका मतलब है कि थर्ड स्टेप इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके बाबू, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब थर्ड स्टेप में आएगा। किसका,
इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन का, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम अर्लियर लेक्चर में पढ़े थे कि जो स्टाइल है बच्चे, ये स्टाइल से होते हुए इस पॉलन ट्यूब को अंदर जाना है, और ये स्टाइल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो स्टाइल हैं ये दो प्रकार के होते हैं, उनमें से एक स्टाइल हॉलो होते हैं और दूसरा स्टाइल सॉलिड होते हैं, ठीक है। जिनमें से हॉलो स्टाइल का अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम फिगर ड्रॉ करते हैं एक हॉलो स्टाइल का, जिसके एपिडर्मल लेयर में बाहर के तरफ से इसके पास सेल होंगी, इस प्रकार से जो सेल होंगे एपिडर्मल सेल अरेंज्ड होगा और इस नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। जिस नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए इस प्रकार से पॉलन ट्यूब पास आउट करेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना नहीं करेगा और यहाँ से पास करेगा और ये फिर ओव्यूल तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब दूसरी बात आती है सॉलिड में, हम आप बात करते हैं सॉलिड स्टाइल की। सॉलिड स्टाइल में क्या होता है कि ये सपोज कर लीजिए ये एक स्टाइल है, ये स्टिग्मा है ना, और इस सॉलिड स्टाइल के ये नैरोअर रीजन जो हैं, ये रीजन में कंडक्टिव टिश्यू इसके अंदर भरे पड़े होते हैं। कहने का मतलब बाहर से तो एपिडर्मल लेयर से इस प्रकार से घिरा हुआ होता है, बट इसका अंदर वाला हिस्सा, दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं, अंदर वाला हिस्सा जो है बहुत सारे कंडक्टिंग टिश्यू से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं, भरे पड़े होते हैं, और इस लूमेन को, इस पैसेज को क्या करते हैं, जो है एक तरह से जाम किया होता है, अगर आम भाषा में हम बात करें तो, ठीक है, इस तरह से बंद रखता है। अब इसमें अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है तो ऐसे पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, देखो वो सब कुछ फिगर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी। इस पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए इसको इस कंडक्टिव टिश्यू को पुश अप करना होता है। कंडक्टिव टिश्यू को क्या करना होता है बच्चे, पुश अप करना, धक्का मार के धकेल कर इसको क्या करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। समझे बात, इस धक्के मार के या धकेल कर अंदर जाना पड़ता है, ठीक। देखिए, जब एक नैरोअर स्ट्रक्चर है, नैरोअर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सोचिए बात को, और वो अंदर से भरा पड़ा है, उससे होते हुए जब कोई चीज़ घुसेगा तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर जो भी चीज़ है उसमें पुशअप होएगी, धक्का लगेगा और वो साइड में हटेगा, तभी जाकर ये जा सकेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, लेकिन क्या सोचिए, कोई चीज़ को अंदर डालिएगा तो जो चीज़, जिस चीज़ को ये हटा के अंदर जा रहा है वो चीज़ इस पर रिवर्स प्रेशर नहीं लगाएगा, एकदम लगाएगा। तो इससे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो इसके अंदर से इस टिश्यू या सेल को पुशअप करते हुए अंदर घुसते हैं बाबू, ठीक है, देखिए हम फिगर समझा रहे हैं, अंदर घुसते हैं इस पुशअप के कारण, ठीक है। चूंकि इस जगह पर देखिएगा कि जब एक पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाता है तो इसके अंदर उपस्थित जो न्यूट्रिटिव सेल है और जो जेनरेटिव सेल है, जनरली जेनरेटिव सेल छोटे साइज के होते हैं और न्यूट्रिटिव सेल बड़े साइज के होते हैं, तो ये जो जेनरेटिव सेल है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और ये दो मेल गैमेट इसी पॉलन ट्यूब से होते हुए पास आउट करता है along with the content of cytoplasm of this pollen grain। इस पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को अपने साथ में लिए हुए ये मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब से होते हुए पास आउट करता है। तो ये जब अगर ये हॉलो स्टाइल से होते हुए गया तो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट अगर ये सॉलिड स्टाइल से होते हुए पास हो रहा है तो इस तरह के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जब ये दोनों मेल गैमेट पास होएगा, ये दोनों मेल गैमेट जब पास होएगा तो ये मेल गैमेट जब पास होएगा तो ऑब्वियस बात है कि इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में इस बाहरी कंडक्टिव टिश्यू के कारण प्रेशर डेवलप होगा। जैसे ही प्रेशर डेवलप होगा इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्क्वीजिंग होगी, यानी ये हो सकता है कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाए, चिपक जाए। सोचिए अगर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चिपक जाएगा यहाँ से तो ये
मेल गैमेट शायद आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, एक सवाल। दूसरा वाला, हो सकता है दो मेल गैमेट के बीच से ही चिपक जाए, तो ये दोनों मेल गैमेट सेपरेट हो जाएंगे और फिर आगे एक मेल गैमेट तो चला जाएगा, दूसरा मेल गैमेट को जाने को नहीं मिलेगा। या हो सकता है अगर आगे ही पुशअप कर दे तो ये रिवर्स फिर बैक इधर जाना होगा, ये ओव्यूल की तरफ नहीं जा पाएगा। इसीलिए जब ऐसी घटना घटती है नेचर के नियम के अनुसार, इस जगह पर जैसे ही मेल गैमेट आगे बढ़ता है, जस्ट उसके पीछे वाले हिस्से में कैलोस प्लग, प्लग का मतलब कवर, कोई चीज माउथ को जो बंद करता है प्लग से, उससे कैलोस प्लग, ठीक है, ये कैलोस प्लग का फॉर्मेशन करता है। ये हम दिखा दिए आपको कैलोस प्लग, स्ट्रक्चर से समझा रहे हैं, ठीक है। ये कैलोस प्लग का फॉर्मेशन करता है, जिस कारण से रिवर्स फ्लो होना या वापस पीछे जाना संभव नहीं होता। इसको कंटिन्यूअसली क्या करना होगा, आगे ही बढ़ते रहना होगा। किसको, मेल गैमेट को, अलोंग विद द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ओके बच्चे, ठीक है। अब आते हैं हम इस जगह पर, ये आपका पॉलन ट्यूब है, और ये पॉलन ट्यूब अगर ये हॉलो हो या जो है सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको हम समझा दिए हॉलो और सॉलिड में क्या क्या अंतर याद रखनी है, ठीक है बच्चे। ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है बच्चे। यहाँ जैसे ही ये मेल गैमेट आगे बढ़ेगा, ये कंटिन्यूअसली कैलोस प्लग का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, जिस कारण से रिवर्स पॉसिबल नहीं है। कैलोस प्लग एब्रिविएशन छोटा CP से लिखा बच्चे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इस तरह से लगातार ये कैलोस प्लग इसको रिवर्स साइड में क्या करते चले जाएंगे, है ना, बंद करते चले जाएंगे, जिस वजह कर ये आगे मूव करता चला जाएगा। चलिए, इस जगह पर आया है ये, है ना, आया है। अब यहाँ पर एंट्री हुई है किस पर, यहाँ पर एंट्री हुई है किस पर, एम्ब्रियोसेक के जो है माउथ पर। इन दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको कह सकते हैं कि इस जगह आप कह सकते हैं कि इस जगह पर जो है एंट्री हो रहा है क्या, ओव्यूल पर। अब इस जगह पर चौथी घटना होगी बाबू, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब के बाद इवन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में हम चौथा टर्म लेंगे कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, है ना, या एम्ब्रियोसैक, ठीक है, एम्ब्रियोसैक। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल, ये आपका चौथी घटना होगी किस क्रम में, है ना, इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में। अब देखते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल में हमको जानना है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है, ये एंट्री 3 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये हम जान रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल को हमने ड्रॉप किया है, जो एनाट्रोपस होते हैं, ऑर्थोट्रोपस जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, जिसमें माइक्रोपिलर रीजन ऊपर होते हैं, चलाजल एंड नीचे होते हैं। और ये एनाट्रोपस है एंजियोस्पर्म का, जिसका माइक्रोपिलर रीजन नीचे है और चलाजल एंड ऊपर है। बाबू याद रखिएगा, इस पॉलन ट्यूब की एंट्री चाहे किसी भी प्रकार का ओव्यूल हो, है ना, 3 प्रकार से होगा। हो सकता है ये एंट्री बिल्कुल सीधे आता, देखिए ध्यान से देखिए, है ना, ऐसा ना होकर ये बिल्कुल सीधा आता और सीधे इस चलाजल एंड से घुस जाता। एक प्रकार याद रखिएगा, इसको हम चलाजोगैमी टर्म देते हैं, चलाजोगैमी टर्म देते, याद रखिएगा। Whenever a pollen tube will enter directly inside the embryosac through the चलाजल एंड, then termed by चलाजोगैमी। समझ में आ रहा? एक पॉलन ट्यूब की एंट्री अगर डायरेक्टली चलाजल एंड से होते हुए एम्ब्रियोसैक में होता है, तो ऐसी घटनाक्रम को शब्दावली देते हैं चलाजोगैमी। ओके, ठीक है। हो सकता है ऐसा ना होकर ऐसा हो सकता है ऐसा ना होकर कैसा हो कि ये चलाजल एंड से नहीं घुसा, ये घुस गया इधर से ना, किधर से बाबू, है ना, ये घुस गया इंटेगोमेंट एंड से, ये घुस गया किधर से, इंटेगोमेंट एंड से। ये हम दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग
फिगर से ड्रॉ ऑफ करके समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ये इंटेगुमेंट से ढुक गया, घुस गया। अगर एक पॉलिन ट्यूब इंटेगुमेंट एंड से घुसता है तो उसके लिए टर्म देंगे आप मेजोगैमी। ओके बाबू, ठीक है, मेजोगैमी, ठीक है ना। या हो सकता है ऐसा ना होकर ऐसा हो कि ये जो है पॉलिन ट्यूब कहाँ से घुसेगा, माइक्रोपिलर एंड से घुसेगा, ठीक है। और जब ये माइक्रोपिलर एंड से घुसेगा तो इसको क्या कैलोस प्लग बोला था, ठीक है। जब ये माइक्रोपिलर एंड से घुसेगा तो इसके लिए टर्म देंगे पोरोगैमी, पोरोगैमी। ओके बाबू, है ना। और ये जो पोरोगैमी है ये मोस्ट कॉमन है, इसको याद रखिएगा, है ना। ये जो पोरोगैमी है ये मोस्ट कॉमन है और यही होता है जनरली, प्राय, ठीक है। तो पोरोगैमी के थ्रू ये पॉलिन ट्यूब की एंट्री हुई है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर एंट्री हो जाने के बाद क्या घटना होता है इसको हमको देखना होगा, ठीक है, इसको हमको देखना होगा, ठीक। तो इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फिर वीडियो लंबा हो रहा है बच्चे, इसको पार्ट 1 में हम रह गए थे, इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पार्ट 1। हम पार्ट 2 जारी करेंगे इसी हेडिंग का, ठीक है, जिसमें हम आपको और थोड़ा सा कुछ बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से रखिएगा। बच्चे जितने टर्म हम आज समझाए इसको एकदम बिल्कुल फिगर से समझाए हैं। हमको नहीं लगता कि कहीं आपको दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होता है तो प्लीज़, ठीक है, हमको फ़ोन कॉल करके पूछिए, है ना। और देखिए वीडियो को 2-3 बार पहले देखिए, नहीं समझ में आता तो फ़ोन कॉल करके जो है पूछिएगा। थैंक यू।